सदगुरु कबीर बीजक साके पुराण साकी 28। असुन तखत अधिवासना पिंड झरो के नूर जाके दिल में हो बसा सेना लिए है। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर इस चेतन स्वरूप जीव की स्थिति का आसना बताते हैं, स्थिति बताते हैं कि कहाँ ये शरीर में ये जीव कहाँ रहता है। असुन अर्थात तो सुनने को जानने वाला जनैया शून्य नहीं हो सकता, वह जनैया चेतन जीव ही है। सुन नहीं जाने शून्य न होई, जाननहार जीव है कोई। यह चेतन स्वरूप जीव इस शरीर में रहने का स्थान रूप तखत सिंहासन हृदय में है। यह हृदय में निवास करता है। देर है तक वहीं अड़ी आसना, एक आसन में वो एक रस टिका रहता है। अड़ी आसना अर्थात तो वो अपने स्थान पर अटल निर्विकल्प अविकार निज पद में स्थित रहता है। देखिए, योग आदि की क्रिया के द्वारा इस जीव की अलग अलग कमलों पर अलग अलग स्थिति बताई जाती है। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्मस्वरूप होकर कहते हैं कि जो अशून्य है, जो शून्य नहीं है, अशून्य अर्थात तो जो शून्य नहीं है, शून्य को पोल कहा है। शून्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ नहीं है, पर वह स्थिति अशून्य है। जीव जो ब्रह्म है वह अशून्य हो जाता है, अर्थात शून्य नहीं होता। वो शून्य जो महाशून्य बताई जाती है उसका भी साक्षी होता है। ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्चता कही गई है, परंतु इन ब्रह्मज्ञानियों ने उनकी उस ब्रह्म की अनुमान कल्पना करके किसी अन्य और को कर्ता मानकर अधिष्ठान बताकर, अर्थात अधिष्ठान का मतलब यह है कि ज्ञान की जो सर्वोच्चता है, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है, वही ब्रह्म है। परंतु इसकी मान्यता इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग व्याख्या करके अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में डालकर झाई में इस सत्व जीव को डाल दिया। सिंहासन अर्थात चौकी जिस पर बैठा जाता है, उसमें रहने वाला यह चेतन स्वरूप जीव एक रस है, अडिग है, अटल है और उस ज्ञान स्थिति में रहता है, ज्ञानाकार रहता है। जो सर्वोच्च ज्ञान है उस स्थिति में रहता है, जानकार स्थिति में रहता है, जानने वाला रहता है, सबका साक्षी रहता है, देखने वाला होता है और उनको जानने वाला होता है। ये जो पिंड शरीर है, जो देह जो हमको दिखती है, ये स्थूल शरीर 3.5 हाथ का, इस देह में रहकर इस देह को चलाता है। इसको चलाने वाला, इसको जानने वाला यह चेतन स्वरूप जीव है। पिंड झरो के नूर, इस पिंड में, इस स्थूल देह में जो झरोका है, अर्थात छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, जो बड़े बड़े महलों में छोटी खिड़कियां बनाई जाती हैं, उनको झरोका अर्थात झांकने का, झांझरीदार छोटी खिड़की, जो छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं जिनमें से झांका जाता है बाहर, वो नैनों के द्वारा देखा जाता है। ये आंखें हमारे शरीर की झरोके, आंखों के द्वारा बाहर देखा जाता है। इंद्रियों के द्वारा सुख दुख का, ये मन को सुख दुख होता है और इसको
इंद्रियों को, सबको, इंद्रियों को, देह को संचालित करने वाला इसको सत्ता, जो चेतन स्वरूप जीव की जो सत्ता है, इससे ये मन संचालित होता है। चित्त, चातुष्टय, अंतःकरण, इंद्रियां, इस सब इस जीव की सत्ता से चलते हैं, संचालित होते हैं। अर्थात इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब यहां पर कई जगह पर ये बात होती है कि परम पिता परमेश्वर, ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप है, उसका नूर है, उसकी कृपा होती है तब ये होता है। भाई देह में तो एक ही वस्तु रह सकती है, दो तो रह नहीं सकती। कई लोग मन को भी निज मन और मन, दो मन बताते हैं। भाई अगर ऐसा है तो जब ये देह में से चेतन स्वरूप जीव निकल जाता तो भी शरीर चलना चाहिए। एक निकल गया तो एक तो रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये चेतन ही इस शरीर में निवास करता है और इसका स्थान जो है वो हृदय है। इस हृदय में इसका निवास है, ये वहीं रहता है। और इसी का प्रकाश, इसी की सत्ता से, तत्वों का प्रकाश के आधार पर इसका नूर झलकता है, अर्थात प्रकाश दिखता है, जो सबको दिखता है। परंतु ये जीव, चेतन स्वरूप जीव का जो ज्ञान नहीं होने से, अज्ञान की दशा में रहने से, अंधकार में ये सारे जीव भूले पड़े हैं। जो अज्ञानता में पड़े हैं, जो ज्ञान दृष्टि को नहीं जानते, वो भूले पड़े हैं और वो भूलकर अपना करता धरता कोई दूसरा मानकर, अनुमान कल्पना में भूलकर, भाषा अध्यास में पढ़कर अपने आप को अल्पज्ञ समझते हैं। हृदय में रहने के बावजूद, हृदय में रहने के स्थान में रहते हुए भी वहां अज्ञान भरा पड़ा है। देखिए, जैसा वातावरण होता है वैसा ही ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इस संसार में हम रहते हैं, जहाँ जिस जगह रहते हैं, जैसा वातावरण हमारा होता है, उस वातावरण के आधार पर ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक स्तर में रहते हुए हम हमारे समाज में जैसी जगह के संगत करेंगे, जिस व्यक्ति का संगत करेंगे, जैसा संगत करने वाला व्यक्ति होगा, उसी के आधार पर हमको ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि संगत से अनेक अनेक प्रकार के फल होते हैं। संगत से ही चोर बनता है, संगत से ही साहूकार बनता है, संगत से ही न्यायाधीश बनता है, संगत से ही कोतवाल बनता है। ये सब संगत के फल होते हैं। संगत से ही इस चेतन स्वरूप जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अलग अलग स्थिति की जानकारी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु इस जानकारी में से सत्य और असत्य का जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, वो बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। अब तर्कशील बुद्धि, लक्षणा बुद्धि, अलक्षणा बुद्धि, ये बुद्धियों के प्रकार के आधार पर ज्ञान में से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि निर्णय का कार्य बुद्धि करती है। ज्ञान को अर्जन करने का कार्य मन करता है, क्योंकि मन इस संसार में संगत करता है। उस संगत से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जानकारी प्राप्त होती है। उस जानकारी को मन अपने में सहेजता है, उस ज्ञान को बुद्धि प्राप्त करती है और वो अपना निर्णय करती है।
परंतु अब इसमें बुद्धि क्या करे? ये मन जहाँ जैसी संगत करता है वैसा उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और वो उसी के आधार पर वो उस ज्ञान को अपने हृदय में सहेजता है, और उसी ज्ञान का सहेजने को बुद्धि प्राप्त करती है, और उसी से उसका निर्णय बनता है, उसी से अवधारणा बनती है, उसी से मान्यताएं बनती हैं, उसी को पर वो बुद्धि आगे चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम जैसी संगत करोगे, जैसे लोगों के पास बैठोगे, वैसा ही ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए सबसे प्रथम जो मूल वस्तु है वो है संगत। तुम्हें ऐसे लोगों की संगत करनी है जहां से तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला ज्ञान हो, जो तुम्हारे जीवन को उन्नत स्थिति पर ले जाए। एक ज्ञान तो है जो अपने जीवन को चलाने वाला है। इस मानव जीवन में, इस सामाजिक जीवन में आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, ये सब स्थितियां संगत के आधार पर ही मिलती हैं। इनको बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो संगत उत्तम हो, जहां उत्तमता का प्राप्ति हो, उत्तम जानकारी प्राप्त हो, ऐसे लोगों के साथ संगत करने से हमें सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी के आधार पर बुद्धि प्रेरित होती है। जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं है, जब तक हम अज्ञान की दशा में भूले पड़े हैं, और जितने भी लोग भूले पड़े हैं वो अपने से दूसरा कोई करता है, वो करने वाला है, ऐसी मान्यता में उलझे पड़े हैं, और उनको उलझाने वालों की कमी नहीं है। वो वहाँ से उनको निकालते ही नहीं हैं, वो उनको और वहाँ उलझा कर रखते हैं, क्योंकि जो वो उलझाने वाले जो लोग हैं ऐसी मान्यता में कि वो ईश्वर तुम्हारा करता धरता है, वही तुम्हें सब कुछ देता है, उसी की आराधना प्रार्थना करो, उससे वह तुम उसके आधार पर रहो, जा विधि राखे रामता विधि रही है, ये स्थिति वो और ज़्यादा उसमें उलझा के रखते हैं, वहाँ से वो निकालते नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कहने वाले लोगों को ऐसी स्थिति से ही फायदा है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, इनकी आराधना प्रार्थना करने वालों को तो मुक्ति मिलती नहीं है, परंतु जो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से मुक्ति मिलती, उनको जरूर बंधन, तो वो भी वहाँ भी उनको भी मुक्ति नहीं है, परंतु उनको धन लाभ होता है। ऐसे कहने वालों के घर में धन धान्य खूब भरा पड़ा रहता है, जिसका उनके पास में कोई पारावार नहीं, और उनके वो काम भी नहीं आता। ऐसे लोग जो ईश्वर के विभिन्न रूप बना बनाकर, तीर्थ रच रच कर, उपासनाएं रच रच कर, कर्मकांड को रच कर जो इस मानव जीवन को भ्रमित कर रहा है, उनके घर में अपार धन संपदा भरी पड़ी है। वहाँ किसी भी कमी नहीं है, और वो धन किसी काम आता भी नहीं है। जो धन उनके पास उनके चंगुल में फंस गया वो बस खत्म हो गया, उसका इस संसार में किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। हमको देखने को मिलता है जितने भी मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में बड़े बड़े जो मठाधीश जो हैं, उनके पास में इतने बड़े साधन हैं जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास में नहीं है। ऐसे कई मुख्य पुरोहित हैं, मुख्य पुजारी हैं, जिनके पास में अपने खुद के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हैं। वो देश विदेशों में रहते हैं, उनके पास रुपया पैसा की कोई कमी नहीं है, और वो सारा रुपया उनका बैंक में जमा होता ही नहीं है। वो रुपया काल कोठरी में जमा होता है, जहां
दीमक उनको खा जाती है, परंतु जिसको वो प्रेरित करते हैं उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होती और ना ही उनको प्राप्त होती है। वो धन के बंधन में बंधे पड़े हैं, ये मुक्ति की चाह में बंधन में पड़े हैं। ये सारी अज्ञान दशा है। और सब जीव, ये जितने भी मानव देह है, इस भूल में ही पड़े बंधे पड़े हैं। परंतु जिस दिन सद्गुरु पारक संत के शरण में जब चला जाता है, क्योंकि सत्संग से ही सुख उपजता है। सत्संग, विभिन्न प्रकार की संगतों का त्याग कर सत्य का संग करे, पार के संतों का संग करे। जब ऐसी भावना, ऐसी स्थिति इस चेतन स्वरूप जीव के दिमाग में, दिल में, हृदय में जागृत होती है, यहीं से शुभ इच्छा आरंभ होती है। कर्म भूमि जागृत होती है, क्योंकि मानव देह को कर्म भूमि कहा गया है, जो छिपी हुई है। इसको क्षिप्रा भूमि भी कहते हैं। यह जीव की प्रथम भूमि क्षिप्रा भूमि जो छिपी हुई है, मानवता के कर्मों को छिपाकर, अनुमान काल्पनिक में लगाकर, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ, होम, इनमें लगाकर इस जीव को भुला दिया जाता है। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने की ओर नहीं लगाया जाता। जो छिपी हुई भूमि है, वो जब जागृत होती है तब सत्संग करने की ओर लोग आकर्षित होते हैं। अब सत्संग क्या है, ये एक अलग भेद है। सत्य का संग करना, ये सत्संग है। सत्संग के नाम से बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के गायन विद्या का वहाँ प्रदर्शन होता है, परंतु वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सत्य यथार्थ प्रवचन नहीं होते। वहाँ नृत्य, नाच, गाने होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के मतों के अनुसार अपने अपने अलग तरीके से होते हैं, जिनको वो सत्संग कहते हैं, परंतु वह सत्संग नहीं है। सत्संग का सीधा अर्थ है सत्य का संग करे, जो सत्य है उसका संग करे, और जो असत्य है उसका त्याग कर दे, वह सत्संग है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सत्य वस्तु है क्या। असुन्न तखत अड़ियास नार, पिंड झरो के नूर। जो असुन्न, जो सुन्न नहीं है, जो जड़ पदार्थ नहीं है, ऐसी जगह पर आसना, ऐसी जगह पर टिका हुआ चेतन स्वरूप जीव, अर्थात ज्ञान स्वरूप में टिका हुआ, निज पद में टिका हुआ, ये वहां स्थित है। ऐसी जगह जहां वो अमर है, अजर है, जिसका मरण जन्म मरण नहीं होता, काल समय परिस्थिति के अनुसार इसका बदलना नहीं होता, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये निर्विकल्प है। और सत्य वस्तु भी वही कही जाती है जो जिसका कोई विकल्प नहीं, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में वो बदले नहीं, एक जैसा रहे, एक रस रहे। ये चेतन स्वरूप जीव को ही अजर, अमर, अविनाशी सभी शास्त्रों ने कहा है। और ऐसी स्थिति वो ज्ञान स्वरूप में प्राप्त करता है, ज्ञानाकार निज पद में रहता है जब प्राप्त करता है, जो इसका निज पद है, वहां स्थित रह करके यह वैसी स्थिति को प्राप्त करता है।
असुन तखत अड़ी आसना। जो शून्यता नहीं है, शून्य का मतलब है कुछ भी नहीं। अशून्य जो ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ जड़ता हो, ऐसी स्थिति से अलग जागृत स्थिति, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप अपने निज पद में स्थित है, वो उसका आसन है। पिंड स्वरूप के अनुरूप ये जो पिंड स्वरूप शरीर है, जो स्थूल शरीर है, इस शरीर में ही रहता है और यहीं से इसकी जांच भी होती है, यहीं से इसको जाना पहचाना भी जाता है। या में रह या को रखे सो पारक पहचान। इस देह में रहते हुए इस देह के कार्यक्रमों को पहचाने, अपनी क्षिप्रा भूमि को जाने, अपने हंस स्वरूप को जाने, इस देह में मानव धर्म को धारण करे, पशु कर्मों का त्याग करे। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव इस पिंड में ही जाना जाता है। पारख बोध हृदय के द्वारा, जहाँ हृदय में ये निवास करता है, ये निज पद, निज स्वरूप पारख पद हृदय में ही है, हृदय से कहीं बाहर नहीं। परंतु कब मिलता है? जब पारख बोध हो जाए, जब पारखी संतों का संग करके पारख बोध को प्राप्त करे, निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, जान ले कि मैं सबका जनैया हूं, मेरा इसमें मैं कभी नष्ट नहीं होता, मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता, मैं अजर अमर हूं, अविनाशी हूं, अटल हूं, निर्विकल्प हूं। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले। दया क्षमा आदि पारमार्थिक गुणों को धारण करे। जिसके दिल में दया हो, हृदय में दया का पसारा हो, क्षमा हो, विचार पूर्वक निर्णय लेता हो, धैर्य धारण किए हुए हो, पारमार्थिक कार्य में लगे, ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर जो सुरक्षित सेना, यही सुरक्षित सेना कही गई है, जिसमें दया होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, शीलता होना चाहिए, क्षमा धारण किए होना चाहिए, विचार पूर्वक धैर्य के साथ इस मानव जीवन में व्यतीत करे, परमार्थी कार्य में लगा रहे। यही जो फौज है, इस फौज को लेकर के यह चेतन स्वरूप जीव हृदय में स्थित रहता है। हृदय के अलावा और कहीं भी निज पद नहीं है, हृदय में ही वास करता है। सावधान होकर, तत्पर होकर, अपने संपूर्ण शक्ति को साथ में लिए, शक्ति अर्थात सेना, अर्थात सांच, विचार, शील, दया, धीरज, क्षमा आदि इन तत्वों को धारण करके, जो हंस देह के तत्व कहे गए हैं, इनको धारण करके हमेशा सावधान होकर, जागृत होकर रहे। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद, अपने निस्वरूप में स्थित हो जाने के बाद, फिर कोई किसी अन्य वस्तु की जानकारी नहीं रह जाती, अन्य किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। अब इसके बाद में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग विचार हैं। वह सूक्ष्मता से सूक्ष्म है। इस देह में रहकर इस प्रकार अपने को, आपको हंस स्वरूप बनाकर क्षिप्रा भूमि को प्राप्त करे, अर्थात कर्म भूमि को उजागर करे, मानवता के कर्मों को धारण करे, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मन में संकोच होता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, घटता बढ़ता रहता है। इसको गतागत भूमि कहा जाता है। ये गतागत भूमि का है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ने का, जब वो गतागत की स्थिति दृढ़ निश्चय हो जाता है, दृढ़ वैराग धारण हो जाता है,
आगे बढ़ता है। ये स्थिति समाप्त हो जाती है गतागत की, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, आगे पीछे की स्थिति समाप्त जब हो जाती है तो वो आगे बढ़ता है। तो फिर वह सोलेष्ठता भूमि में अर्थात तो सो को जानकर अपने निस्वरूप को प्राप्त करके, हंस में अपने निस्वरूप को प्राप्त करके उसको प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति में स्थापित होने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर उसमें सुलीन अपने आप को उसमें लीन कर देता है, अर्थात उसमें अपने आप को लगा देता है। फिर अभाव, फिर उसके बाद में कोई भी किसी प्रकार का और जानने की अवस्था नहीं रह जाती। इस स्थिति में जाकर के आगे बढ़ने पर हंस देह पर वो प्राप्त होती है। ऐसी स्थितियों को प्राप्त करने के बाद में वो हंस बन जाता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले इस मानव देह को जाने, अपनी कर्म भूमि को उजागर करे जो छिपी हुई है, उसमें मानव कर्मों को धारण करे जो सांच, विचार, शील, दया आदि हैं। इसके उजागर होने के बाद में असमंजस की स्थिति को खत्म करे। गतागत स्थिति, जो असमंजस की जो स्थिति है, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हो जाए, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हो जाए, ऐसी स्थिति को खत्म करके आगे बढ़ जाए। फिर सोलेष्ठता में उस स्थिति की धारणा कर ले कि इसे ये प्राप्त करना ही है। फिर सुलीनता अर्थात अपने पारक बोध के विचार को अग्रसर करता रहे। फिर किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का अभाव वहाँ वो नहीं रहता। ये अभाव भूमिका है जहाँ सब संकोच, सब कल्पना, सब अनुमान समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर हंस देह प्राप्त होती है। फिर वो हंस बन जाता है। हंसा और हंस, जब वह हंस प्राप्त होने की स्थिति पर आगे बढ़ता है तो वह हंसा बन जाता है। अर्थात कुछ अपेक्षा उसको होती है, अपेक्षाओं के आधार पर चलते चलते वो निरीच्छा हो जाता है, हंस निरीच्छा हो जाता है। उसके बाद में पारक बोध प्राप्त होता है। ये स्थिति को प्राप्त करते करते जब अपने निज पद में स्थित हो जाता है तो वह हाजिर हजूर है। ये कहा है, जाके दिल में हो बसा सेना लिए हजूर। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के बाद स्वयं चेतन स्वरूप जीव अपने निज पद में स्थित हो जाता है और उस पद को प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार के अन्य वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सेना लिए हजूर अर्थात जो सेना है वो संग में है क्षमा, शील, दया, विचार, ये सब जो हंस देह के पक्के तत्व कहे गए हैं, यही सेना है। इसी के आधार पर इस मानव देह का कर्म होते हैं, परोपकार होता है। हजूर अर्थात हाजिर हजूर, चेतन स्वरूप जीव जो हाजिर हजूर है। अनुमान कल्पना जहाँ नहीं है, अनुमान कल्पना से किसी अन्य को हजूर मानना, ये यहाँ नहीं रह जाता। यह चेतन स्वरूप जीव अपने आप में स्वयं हाजिर हजूर है। इसके अलावा कोई अन्य कल्पना, अनुमान, भास, अध्यास सब खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, ऐसी स्थिति को धारण करना, यही इस स्थिति का पूर्ण प्रकार से प्रकाश है, ज्ञान है कि अशून्य तखत नहीं जड़ आसना। अशून्य अर्थात जो शून्य नहीं है, जड़ नहीं है, ऐसी स्थिति जागृत रूप में आसन है, अर्थात ज्ञान स्वरूप निज पद पर, पारक पद पर स्थान है। इस देह में रहते हुए इस देह को जानने वाला, इसी में उसका प्रकाश है, नूर है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करके हृदय में बसने वाला वह हाजिर हजूर है। उसके पास में दया, क्षमा आदि की सेना साथ में है, जो परोपकारी कार्य में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति को प्राप्त किए हुए ये चेतन स्वरूप जीव अपने निज पद में स्थित है, जिसका आवागमन नहीं होता, जिसका जन्म मरण नहीं होता, वह अपने आप में स्थित है।
सभी प्रकार की काल्पनिकता को मिटाकर जागृत रूपी में स्थित है। ये इस शब्द का पूर्ण तरीके से अर्थ है।